जानकारी। एजेंडा। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक उद्योग का मतलब और जानकारी। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक उद्योग में होने वाले मुख्य काम। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक उद्योग की अहमियत। उद्देश्य। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स उद्योग की बदलती स्थिति को समझना और उसमें काम करना है। इसका मतलब है कि हम प्रक्रियाओं को बेहतर बनाएं, नई तकनीक को शामिल करें और समस्याओं का हल निकालें। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामान और सेवाओं का सही तरीके से और तेजी से आना जाना हो। यह खासकर ई-कॉमर्स के बढ़ते क्षेत्र और भारत के लॉजिस्टिक्स उद्योग के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री क्या है? सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक उद्योग में उत्पाद और सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक कुशलता से और प्रभावी तरीके से ले जाने और भंडारण करने की प्रक्रिया शामिल है। इसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल हैं। खरीद, जरूरी सामग्री और सामान की खरीदारी। विनिर्माण, उत्पादों को बनाना। परिवहन, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। वितरण, तैयार उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाना। इस प्रक्रिया में आपूर्तिकर्ता, निर्माता, वितरक, खुदरा विक्रेता और अंतिम उपभोक्ता का एक नेटवर्क होता है। इस उद्योग का मुख्य उद्देश्य समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना, लागत कम करना। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स उद्योग में विभिन्न कार्य और संस्थाएं। स्रोत प्राप्त करना, प्रोक्योरमेंट, इसमें आपूर्तिकर्ताओं से कच्चे उत्पाद या उत्पादों को प्राप्त करना शामिल है। विनिर्माण, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, कच्चे उत्पाद को तैयार उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, तैयार उत्पाद को निर्माण से वितरण बिंदुओं तक ले जाने का प्रबंधन। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रकों, जहाजों, विमानों या ट्रेनों के माध्यम से उत्पाद को ले जाना। भंडारण, वेयरहाउसिंग, गोदामों में स्टॉक का सुरक्षित भंडारण और प्रबंधन। खुदरा, रिटेल, ग्राहकों को विभिन्न माध्यमों से उत्पादों की बिक्री। प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सामान और जानकारी की ट्रैकिंग और प्रबंधन के लिए सिस्टम का उपयोग। लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, एलएसपीज, फ्रेट फॉरवर्डिंग, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, 3PL और कुरियर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां। सप्लाई चेन प्रबंधन, SCM, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं और समन्वय। ई-कॉमर्स उद्योग में सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता। ऑर्डर पूरा करना, ऑर्डर फुलफिलमेंट। ई-कॉमर्स व्यवसाय जल्दी और सही समय पर ऑर्डर को पूरा करने पर निर्भर होते हैं। एक अच्छी सप्लाई चेन ग्राहकों के ऑर्डरों को सही समय पर सटीक प्रोसेसिंग, पैकिंग और डिलीवरी सुनिश्चित करती है। ग्राहक अपेक्षाएं, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी करते समय तेज और भरोसेमंद डिलीवरी की उम्मीद करते हैं। एक अच्छी लॉजिस्टिक्स प्रणाली इन उम्मीदों को पूरा करने में मदद करती है, जिससे ग्राहक संतुष्टि और वफादारी बढ़ती है। इन्वेंटरी प्रबंधन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ई-कॉमर्स कंपनियों को विभिन्न उत्पादों की इन्वेंटरी को प्रबंधित करना पड़ता है। एक अच्छी सप्लाई चेन इन्वेंटरी स्तरों को बेहतर बनाती है, जिससे ओवरस्टॉक या स्टॉक खत्म होने का खतरा कम होता है। वैश्विक पहुंच, ग्लोबल रीच। कई ई-कॉमर्स व्यवसाय दुनिया भर में काम करते हैं। एक मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग, कस्टम क्लियरेंस और डिलीवरी को आसान बनाता है, जिससे व्यवसायों को अधिक ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलती है। लागत दक्षता, कॉस्ट एफिशिएंसी। कुशल सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लागत की बचत में मदद करता है। अनुकूलित परिवहन मार्ग, कम भंडारण लागत और बेहतर इन्वेंटरी नियंत्रण के माध्यम से लागत घटती है। रिटर्न्स प्रबंधन, रिटर्न्स मैनेजमेंट। ई-कॉमर्स में अक्सर रिटर्न्स की बड़ी मात्रा होती है। एक अच्छी सप्लाई चेन प्रणाली में रिटर्न्स को सही तरीके से संभालने की प्रक्रियाएं होती हैं,
जिससे ग्राहकों का अनुभव बेहतर होता है। प्रौद्योगिकी एकीकरण, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। ई कॉमर्स प्रौद्योगिकी पर बहुत निर्भर करता है। सप्लाई चेन में प्रौद्योगिकी को शामिल करना पारदर्शिता, ट्रैकिंग और समग्र प्रबंधन दक्षता को बढ़ाता है। मांग की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स। ई कॉमर्स में मांग में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, खासकर पीक सीजन या प्रमोशन के समय। एक लचीली सप्लाई चेन विभिन्न मांग स्तरों के अनुसार खुद को अनुकूलित करती है, जिससे देरी और समस्याओं को रोका जा सकता है। भारत में सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स उद्योग की जानकारी। विकास और महत्व। भारत में सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण है वैश्वीकरण, ई कॉमर्स का विस्तार और मेक इन इंडिया जैसी सरकारी पहलें। ई कॉमर्स का प्रभाव। ई कॉमर्स के बढ़ने से लॉजिस्टिक्स का विकास हो रहा है। ई कॉमर्स कंपनियां पूरे देश में ग्राहकों तक समय पर डिलीवरी करने के लिए कुशल सप्लाई चेन पर निर्भर करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियां। भारत में सड़कों की स्थिति, भीड़-भाड़ और अंतिम मील कनेक्टिविटी जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियां हैं, जो लॉजिस्टिक्स संचालन को प्रभावित करती हैं। सरकारी पहल। सरकार ने जीएसटी जैसी पहलें शुरू की हैं, ताकि कर संरचनाओं को सरल बनाया जा सके, जिससे लॉजिस्टिक्स की दक्षता बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाएं कनेक्टिविटी को बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं। प्रौद्योगिकी अपनाना। लॉजिस्टिक्स में जीपीएस ट्रैकिंग, वेयरहाउस प्रबंधन प्रणाली और विश्लेषिकी जैसी तकनीकों को अपनाने से कंपनियों को संचालन की दृश्यता और निर्णय लेने में मदद मिल रही है। 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का विकास। कंपनियां विभिन्न लॉजिस्टिक्स कार्यों को विशेष सेवा प्रदाताओं को सौंप रही हैं, जिससे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं की मांग बढ़ रही है। भंडारण और गोदाम। संगठित रिटेल और ई कॉमर्स के विस्तार के साथ भंडारण और गोदाम में वृद्धि हो रही है। कंपनियां भंडारण और वितरण क्षमताओं में सुधार के लिए आधुनिक गोदामों में निवेश कर रही हैं। नियामक परिवर्तन। नए नियम और नीति सुधार उद्योग को प्रभावित कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए इन परिवर्तनों को समझना और अपनाना महत्वपूर्ण है। वैश्विक कनेक्टिविटी। वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका के कारण आयात और निर्यात के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स का महत्व बढ़ रहा है। वैश्विक बाजारों से बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय स्थिरता। लॉजिस्टिक्स संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति बढ़ती जागरूकता है। कंपनियां स्थायी प्रथाओं की खोज कर रही हैं, जिनमें ग्रीन लॉजिस्टिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। मुख्य बिंदु। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स उद्योग की जानकारी। योजनाएं बनाना, कार्यान्वयन करना और सामान को तेजी से और सुरक्षित तरीके से ले जाना और भंडारण करना। इसमें स्रोत प्राप्त करना, विनिर्माण, वितरण, परिवहन, भंडारण, खुदरा, प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता और सप्लाई चेन प्रबंधन शामिल हैं। लक्ष्य: समय पर डिलीवरी, कम लागत और अधिक दक्षता। ई कॉमर्स में आवश्यकता: ऑर्डर पूरा करना, ग्राहक की उम्मीदों को पूरा करना और इन्वेंटरी प्रबंधन करना। वैश्विक पहुंच, कम लागत, रिटर्न प्रबंधन और तकनीक का उपयोग। भारत में उद्योग की स्थिति। वैश्वीकरण, ई कॉमर्स विस्तार और मेक इन इंडिया जैसी पहल के कारण बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक्स पर ई कॉमर्स का प्रभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियां और सुधार के लिए सरकारी पहलें। प्रौद्योगिकी अपनाना। लॉजिस्टिक्स में जीपीएस ट्रैकिंग, वेयरहाउस प्रबंधन प्रणाली और विश्लेषिकी जैसी तकनीक का उपयोग। कंपनियां विभिन्न कार्यों को विशेष सेवा प्रदाताओं को सौंप रही हैं, जिससे 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का विकास हो रहा है। भंडारण और गोदाम। संगठित रिटेल और ई कॉमर्स के साथ विस्तार हो रहा है। आधुनिक गोदामों में निवेश किया जा रहा है।
नियामक परिवर्तन और चुनौतियां। नए नियम और नीति सुधार उद्योग को प्रभावित कर रहे हैं। इन परिवर्तनों को समझना और अपनाना महत्वपूर्ण है। वैश्विक कनेक्टिविटी और पर्यावरणीय स्थिरता। वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका के कारण कुशल लॉजिस्टिक्स का महत्व बढ़ रहा है। प्रश्न और उत्तर QA शामिल है आपूर्तिकर्ताओं से कच्ची सामग्री या उत्पादों का स्रोत प्राप्त करना। इन सभी गतिविधियों की समग्र रणनीति और समन्वय ताकि पूरी प्रक्रिया को अनुकूलित किया जा सके। वितरण से पहले गोदामों में इन्वेंटरी का भंडारण और प्रबंधन। धन्यवाद।